अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा एक टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम बड़ा स्पेशल किस्म का हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे इंसानियत पे। दुनिया का कोई भी मज़हब ले लें, जो हमें बुनियादी दर्स देता है, वो इंसानियत का देता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, सनातन धर्म से उनका तल्लुक़ है और ख़ास तौर पे इंसानियत के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। मेरा मकसद है जनाब पंडित राकेश चंद साहब। अस्सलाम वालेकुम पंडित साहब। वाई साहब जी। पंडित साहब, सबसे पहले तो मैं यही आपसे सवाल करूंगा कि बेसिकली अगर कोई भी हम मज़हब लेते हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब है दुनिया का, लेकिन वो बुनियादी तौर पे जो दर्स देता है वो इंसानियत का देता है। क्या कहेंगे? आपकी माशाल्लाह इंसानियत और ह्यूमन राइट्स पे बहुत सारी खिदमात है, क्या कहेंगे आप इस पे? ओम श्री गणेशाय, ओम श्री गणेशाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात जो सबका रक्षा करने वाला, सब जगत का प्राणदाता, सबके दुखों को दूर करने वाला, जो तारीफ के काबिल है, वही सिर्फ एक परमात्मा है। इस श्लोक को पढ़ने का मतलब सिर्फ ये था कि हम जिक्र कर रहे हैं एक परमात्मा के। ऐसे ही हाँ, हम किसी भी धर्म में जाएं, वहाँ पे एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक गॉड का जिक्र किया जाता है। तो जब इंसानियत की बात आती है तो कोई भी मनुष्य उससे दूर नहीं, उसका अंश है, हाँ वो किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। क्योंकि परमात्मा कहता है कि तू मुझ पे विश्वास रख, मैं तेरा हूँ। वो भाव मांगता है, वो इंसानियत और प्रेम मांगता है। जब हम बात करते हैं नमाज रोजे की, अमृत वेले उठना, जप करना, तप करना, ये किसी भी धर्म के अवलीन और फर्ज में आ जाते हैं। लेकिन बीइंग ए सनातनी, मैं जो बात कहूँगा वो थोड़ी सी, ये तो हमारे वेद भी कहते हैं, लेकिन इससे हटकर जो एक थोड़ी सी बात आ जाती है वो है इंसानियत की। जी। क्योंकि परमात्मा कहता है कि मनुष्य में तू मुझे जान, क्योंकि मनुष्य के हृदय में मेरा वास है। बिल्कुल। किसी मंदिर में मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं तुझे वहां नहीं मिलूंगा। तुझे मिलूंगा तो एक मनुष्य के हृदय में, खा वो जानवर हो, इंसान हो, किसी भी रूप में हो, वो परमात्मा का अंश है। वही इंसान परमात्मा है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं राकेश साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अक़लीतों को जो हकूक़ हासिल होने चाहिए वो आपको हासिल हैं? क्या मजहबी तौर पर आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल है यहाँ पर? हाँ, इसकी एक बड़ी मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 77 ईयर्स लगभग है। हमें पंजाब में 77 साल के बाद, एक हफ्ता बिफोर, एक हफ्ता पहले वो हक हासिल हुआ है जो हमें 77 सालों में हासिल नहीं था। उसे बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है। जो नून लीग की हुकूमत के सर सेरा गया और इनकी काविशों से रमेश सिंह अरोड़ा जो इस टाइम माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उनकी काविशें, और सबसे बढ़कर तमाम पंजाब के पंडित साहिबान जो एक मुठ होके एक एजेंडे के तहत चले, और आज हम उसमें कामयाब हो गए। और बाकायदा हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने उसे कैबिनेट में पास किया। अभी हाल ही में जिस वक्त माइनॉरिटी कार्ड्स की ओपनिंग थी, उससे एक दिन पहले पूरा पंजाब माइनॉरिटी ऑफिस में इकट्ठा था। तमाम पंडित साहिबान वहाँ पे मौजूद थे और बाकायदा से रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने उसकी मीटिंग कॉल की थी। और इस चीज़ के लिए मैं अपने तमाम देखने वालों को भी मुबारकबाद दूंगा पंजाब के, कि वो इस तमाम मुबारक के हकदार हैं कि एक हमारी कदीम और जदीद सोच को तब्दीली का वक्त मिल गया है। अच्छा, मुझे इसके अलावा ये बताएं, अभी ये जो आपका एक्ट मंजूर हुआ है, बेसिकली आप क्या समझते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे ख़ास तौर पे आपको हासिल होंगे?
मैं इसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम्म 2000 तकरीबन 14 की बात है। हम्म एक सिंध से कपल आया था जो मरी के लिए घूमने के तफरीह के घर से जा रहा था। ये 2014 की बात कर रहा हूँ। हम्म तो रास्ते में नाके पे जाते हुए पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हम्म अब हमारे चूंकि नकानामा आर्जी होते हैं, चूंकि मैं एक पंडित हूँ, मैंने जी। अपना लेटर पैड बना के दे दिया। ठीक है। उन्होंने कहा शायद इसकी भी कोई तरजीह नहीं है। वो कपल ऐसे ही नया नवेला दुल्हा दुल्हन थे, वो आ गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने अब जिस सोच से पकड़ा था वो सोच कुछ और थी, लेकिन वो मियाँ बीवी थे, उनकी सोच कुछ और थी। अब बीच में सिर्फ क्या था, कम्युनिकेशन गैप था। किसका था? वो हिंदुइज्म और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक गैप था। वो क्या था? हमारा हिंदू मैरिज एक्ट था, जो कि रजिस्टर्ड ना होने की वजह से उन्हें ये फेस करना पड़ा। वो बाई चांस घूमते घामते मेरे तक पहुंचे, तो फिर मैंने उन्हें जाके ये बात थोड़ी समझाई, कायल की, और उन्हें वहां से लेकर आया। ये मैं आपको 2014 की मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कष्ट का बायस बन रहे थे, क्योंकि हमारे तमाम पंडित साहिबान रजिस्टर्ड नहीं है, हम किसी नादरा के साथ अटैच नहीं है, हमारे पंडित साहिबान नहीं अटैच नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। हमें वो तमाम हकूक मिल गया। अब जाके वो हमें मिलेंगे। हमारे पंडित साहिबान रजिस्टर्ड होंगे, हमारे नकार रजिस्टर्ड होंगे। इसके अलावा उसमें मज़ीद और कुछ काफ़ी ऐसे रूल्स हैं जो वक्त के साथ साथ अभी बाहर आएंगे और हम उसको भी शेयर करेंगे आपके साथ। इसके अलावा ये बताएं कि और क्या आप ऐसी चीजें चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट पाकिस्तान से आप तौक़ुआत रखते हैं कि वो होनी चाहिए? आपके चैनल के तवसत से मैं एक बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे अपने एस्टेब्लिशमेंट से ये बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में की आज़ादी के वक्त जी जी। यहाँ पे एक तबका था जिसे हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। इस तबके ने 47 में अगर बॉर्डर से उस तरफ जाना नहीं गवारा किया तो उसकी कुछ वजूहात थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो 1% बिजनेसमैन तबका है उसने होल्ड किया हुआ है पाकिस्तान को। मैं 1% तबका सनातनियों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अदर रिलीजन्स की जिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने हिंदू उन भाइयों की बात कर रहा हूँ। वो हमारा जो 1% तबका है उन्होंने पाकिस्तान के चाहे सेनेट हो, सियासी कोई भी अदारे हैं, सेनेट, नेशनल असम्बली, इस पे काबज हुए और एक अरसे से, एक दहाई से वो आज तक काबज ही है। आप देख लें कि वो जीरो से करोड़ों पे आ गए हैं, मगर उन्होंने इस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाम कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें बेतहाशा दिया जाता है, हमारी कम्युनिटी के बेवाओं के लिए, बच्चों की शादी के लिए, उनके स्कॉलरशिप, एवरीथिंग, हर तरह से मंदिरों में सहूलतें, लेकिन अगर नहीं पहुंचता तो हमारा वो 1% जो बैठे हैं वो काबज हुए हैं। वो देख लें कहाँ 10 रुपए से आज 10 करोड़ के मालिक बने, 10 करोड़ वाला 10 अरब का मालिक बना हुआ। ये उसकी रीज़न सिर्फ ये है। मैं इसलिए आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात बहुत वाजिब अपने दोनों अदारों से कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा कुछ नज़र दाएं बाएं घुमाएं। बहुत से सिंसियर लोग बैठे हैं इस सनातन में जो अपने निचले तबके को प्रमोट करना चाहते हैं। आप उनकी तरफ जरा थोड़ी नजरसानी करें। हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई गिला शिकवा नहीं। आप क्या समझते हैं इस रवश को कैसे बदला जा सकता है? क्या आप लोगों में यूनिटी नहीं है या क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा है कि बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो है नहीं, सिलेक्शन है, सिलेक्शन होती है, और ये धब्बा हमारे पे काफी टाइम से लग चुका हुआ है। ये धब्बा है, हम इसे धब्बा कहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन की बेस पे जो भी आता है वो पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा होता है, और पार्टी चुनती उसको है जो ऑलरेडी पहले से जिसका बाप है, जिसका दादा है। एक मोरसी सियासत चलती जो आ रही है, विरासती सियासत जिसे हम कहेंगे। तो विरासती सियासत में हमारा भी वो 1% तबका अपने बच्चों को आगे लेकर आ रहा है। तो हमें इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट से खास तौर पे यही रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी दूसरी तरफ थोड़ी सी नजर घुमाएं। हमें सहूलियात तमाम मुयस्सर है यहाँ पे,
लेकिन वो 1% आगे वो मुयसर होने नहीं दे रहा। हम्म। जो मेरी खास तौर पे इल्तिजा है वो यही है। इसके अलावा मुझे ये बताएं, अगर मैं आपकी आबाद कौम का जिक्र करता हूँ तो आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, उससे आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, सिक्योर है, हम बिल्कुल सिक्योर हैं, हम अपने मंदिरों में आज़ाद हैं, हम अपने पूजा पाठ में आज़ाद हैं। हमें हर तरह से, अभी हाल ही की बात है, मैं 4.5 करोड़ का फंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें कृष्णा मंदिर रावलपिंडी सदर के लिए दिया है। ठीक है। और इसकी अनकरीब विद इन मंथ इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। 4.5 करोड़ छोटी रकम नहीं है। ऐसे ही। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, महकमा ATPB ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और इसकी कंस्ट्रक्शन विद इन मंथ ये भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि जो मंदिर अभी तक हमारे पास छोटा सा 3 मरले पे था, वो अब 3 से कई मजीद बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बात बताएं, जैसे ही हमने अपने इंट्रो में भी कहा था कि बेसिक कोई भी मजहब है वो जो दर्स देता है वो बेसिकली इंसानियत का देता है, लेकिन हम इस बात को क्यों नहीं समझते, हम मुख्तलिफ तबकों में क्यों बंट जाते हैं? भगवान कृष्ण जी गीता जी के 4थे अध्याय श्लोक 7 में कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। जब जब धरती पर धर्म की कमी होती है, अर्थात जब जब धरती पर धर्म की कमी होती है और अधर्म बढ़ता है, तो मैं ही अवतार लेता हूँ। समझने की बात है मेरे लिए भी और सबके लिए भी कि परमात्मा वही है। हमें इंसानियत का प्रचार करना है, इंसानियत को फ़रोग़ देना है, खा वो किसी भी रंग नस्ल से हो, किसी भी धर्म फिरके से हो, क्योंकि इंसान के हृदय में परमात्मा है। सिर्फ इस चीज़ को अगर हम समझ जाएं तो पीछे एक वर्ड है पंजाबी का, फिर लांझे की है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अर्केश साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे हम छोटी ईद मनाते हैं, बड़ी ईद मनाते हैं, अगर मैं आपके धर्म की बात करता हूँ, होली तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा साल में कितने त्यौहार होते हैं आपके? त्यौहार तो बहुत से हैं, लेकिन चूंकि ये सनातन है, सनातन का मतलब शुरू से आखिर तक और सबके लिए है। क्योंकि बेसिकली हिंदू कोई मजहब नहीं है, ये सनातन धर्म है। हिंदू सिर्फ नाम एक दिया गया है, जो अरबों का जब माइग्रेट करके आए थे हिंदुस्तान की धरती पे, तो ये उस वक्त का दिया हुआ लफ्ज है। बेसिकली जो हमारा धर्म है वो सनातन धर्म है, आदिवासी है। और इसलिए जितने भी परमात्मा के अवतार हुए या देवी देवता आए धरती पर धर्म के रक्षा के लिए, धर्म को मुख्तलिफ संकट से बचा के फिर एक सीधी राह पे लगाने के लिए, इंसानियत के फ़रोग़ के लिए, इसलिए बहुत सारे हमारे फेस्टिवल गिने जाते हैं। लेकिन चूंकि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हम उसके मखसूस दिन जो है उन्हें ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। जैसे होली का फेस्टिवल आ जाता है, ठीक है, दिवाली हो गए, राम जी का हो गया, जगत गुरु महर्षि जी हैं उनका प्रगट डे मनाया जाता है। इसी तरह गणेश उत्सव है, मतलब और सबसे बड़ा एक त्यौहार होता है वो शिवरात्रि का होता है। इन 5-6 त्योहारों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर आप पंडित की वजाहत करेंगे तो इसके लिए क्या कोई ख़ास किस्म की तालीम ली जाती है, या इसकी डेफिनेशंस में आप क्या कहेंगे? आपने बड़ी एक अहम सी बात कर दी है, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक बात करना भी चाह रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, और इस टाइम भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ। हमें पाकिस्तान में पंडित जो हमारे तैयार, अभी तो हम गुरु परंपरा की चलते आ रहे हैं कि जिसका बाप पंडित है उसका बेटा पंडित है, जिसका बेटा फिर आगे उसका बेटा पंडित है। तो इसी सिलसिले में अभी हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जो अब हमने एक तहिया कर लिया हुआ है वो ये कि हमने सनातन धर्म में जितने पंडित बनाने हैं वो उनके लिए प्रॉपर शिक्षा होगी,
ठीक प्रॉपर उसकी इनकी स्टडी करवाएंगे। हम हम्म। गुरुकुल खोलेंगे। ऑलरेडी इस टाइम हमने हमारे दोस्त हैं आत्माराम जी, वो 2 गुरुकुल पंजाब में और सिंध में लेके चल रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। लेकिन अब हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम वफाक में भी गुरुकुल खोलें, अच्छा। ताकि वहाँ पे हमारे जितने न्यू जनरेशन है वो हम्म। आए, अपनी धार्मिक स्टडी ले, क्योंकि हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार ये है। हम्म। और इसके लिए हम बाकायदा इस साइड पे भी कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए भी हम ETPBB से रब्ता करेंगे, उनसे बात करेंगे कि हमें यहाँ पे कोई जगह दी जाए ताकि हम अपना गुरुकुल यहाँ पे भी खोलें, हम अपने बच्चों को शिक्षा दें और वहाँ पे ये गीता जी और रामायण की स्टडी करें। चलिए, अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आपके कोई इंस्टीट्यूट भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपके बच्चों के लिए कैसे आप उनको? ये हमारे जो मिशनरी स्कूल जितने हैं वो होते हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो प्राइवेट अदारे हैं, ये हम यहीं से स्टडी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए कोई होने चाहिए, आपके लिए अलग से इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए? होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो हमारा गुरुकुल। अगर गुरुकुल बन जाएगा तो उसके बाद साथ साथ ये भी हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ETPB के पास बहुत सी प्रॉपर्टी है जो हिंदुओं की प्रॉपर्टीज हैं। तो हम उनसे आपके प्रोग्राम के तौर चाहेंगे कि हमें वो ज़मीन, वो मकान, वो जो भी हवेलियाँ हैं उनमें से कोई भी एक खाली करके हमें दी जाए ताकि हम गुरुकुल की इब्तिदा करें, वहाँ पे शुरुआत हो जाए। आप स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, तो क्या कहेंगे, स्टैब्लिशमेंट को क्या कहते हैं? हमारे बहुत से ऐसे मामलात हैं जो मौजूदा हुक्मरान या जो साबका गुजर चुके हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं वो शायद हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे, जो हमारी डिमांड है, जो हम चाह रहे हैं, जिनमें से 2 बातें तो बहुत अहम मैंने अभी कही हैं। नंबर 1 के जो 1% काबज हमारे सियासी अदारों में है, उनसे वहाँ पे सिलेक्शन का सिस्टम खत्म होना चाहिए। अगर हम सिलेक्शन और इलेक्शन की भी बात करें ना, तो उस सूरत में भी फिर भी हमारा जो सिंध है, क्योंकि एक बड़ी तादाद मौजूद है, तो वहां से भी सिलेक्शन की बेस, इलेक्शन की बेस पे उठाए ना नुमाइंदे, तो तब भी हम बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। ठीक हो गया। प्लस उन ये जो इस वक्त सिलेक्शन में जो चाह रहे हैं सियासी जमातें, वो अपने मनपसंद लोगों को उठा लेते हैं और वो आगे आवाम के लिए कुछ नहीं करते। जो मेरी खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा दाएं बाएं नजर घुमाएं। बहुत से मुखलस लोग बैठे हैं जो मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए और अपने ग्रीन पासपोर्ट के लिए काम करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या इस सिलसिले में आपने कोई कोशिश की? हर प्लेटफॉर्म पे हम आवाज़ तो उठाते हैं, बात भी करते हैं और आपके तवसत से अपनी आवाज़ फिर पहुंचा रहे हैं कि सनातन धर्म को सेफ किया जाए, बचाया जाए। क्योंकि वो जैसे मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि माइनॉरिटी मेरे माथे का झूमर है, मेरे सर का ताज है, तो इस ताज को थोड़ी सी रिस्पेक्ट और दी जाए। बिल्कुल ठीक है। अभी मिनारिटी के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कार्ड भी जारी किए हैं, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा सिलसिला है, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सिंध की मैं बात नहीं करूँगा, मैं दूसरी साइड पे आ जाऊँ, तो हमारे माइनॉरिटी के लोगों के शायद ही किसी का बिस्प से कार्ड इशू हुआ होगा। तो ये हमें उम्मीद है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और आखिर में इन्होंने जो बात की कि आज जो मिनारिटी है वो तकरीबन उसका रेशो बड़ा कम होता जा रहा है, लोग ज़्यादातर यहाँ से हिजरत कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पाकिस्तान खूबसूरत है, जैसे हम चारों सूबों की बात करते हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से है। पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिमों का मुल्क नहीं है, बल्कि तमाम अक़लीती जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उन सब का एक झूमर है, उन सब से मिल के पाकिस्तान एक गुलदस्ता बनता है। तो गवर्नमेंट को ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि इन लोगों को ऐसी कौन सी मुश्किलात हैं या ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से यहाँ इन लोगों की तादाद कम होती जा रही है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।